सिंह दिन भर फूट फूट करके उठता है, शाम ढलने का इंतजार करता है ताकि अंधेरे में शाम और रात गुजर जाए। आकांक्षा मामले में आरोपी गिरफ्तार समर सिंह जेल में फूट फूट कर रो रहा है और वो बोल रहा है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। समर सिंह पूरे दावे के साथ कह रहे हैं पुलिस प्रशासन के सामने और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, असली आरोपी कोई और है। पुलिस उस आरोपी को अभी पकड़ने में असफल रही है और सिर्फ मुझे बदनाम किया जा रहा है, असली कातिल अभी पकड़ा नहीं गया। आकांक्षा दुबे का तो अभी छुप कर बैठा हुआ है, पुलिस उसको जल्द से जल्द बेनकाब करे। मैं असली कातिल नहीं हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। 3 दिन में खाना नहीं खाया, पानी पिया है, उसे खिचड़ी दी गई, तो खिचड़ी खाई है, लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं है। आकांक्षा दुबे के आरोपी समर सिंह को जब से जेल वाराणसी में रखा गया से वो फूट फूट कर सिर्फ एक ही बात रोकर बोल रहा है कि असली मैं कातिल नहीं हूँ आकांक्षा दुबे का। प्रशासन चाहे तो जांच करे, जांच का विषय है। मैं सिर्फ एक ही गलती किया कि आकांक्षा दुबे की मौत के बाद मुझे डर हो गया था, इसलिए हम इधर उधर भागते हुए फिर रहे थे, यही सबसे बड़ा गलती मेरी थी। इन्होंने खुद आकांक्षा दुबे के इस मामले में बोला कि आकांक्षा दुबे का असली गुनाहगार कोई और है। अनुराधा सिंह और संदीप सिंह के बाद बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया समर सिंह ने। उन्हें भी लगता है बात बात पे अपना सिर मारने की कोशिश करता है, तो जेल के अधिकारी और कर्मचारी रुकते हैं उसे ये भी कहा जा रहा है। समर सिंह की हालात दिन पर दिन बिगड़ते हुए जा रही है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है, कोर्ट से एक बहुत ही जेल से खबर निकल कर आ रही है कि समर सिंह अपने बार बार दीवार में सर मारता है और बोलता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ, सब लोग मेरा विरोध में खड़ा है, मेरी सिर्फ गलती यही थी मैं कि आकांक्षा दुबे के साथ इतना करीब था और मैं आकांक्षा दुबे को मदद करता था, आकांक्षा दुबे के साथ काम करता था। काम इसलिए करता था ताकि कैमरा तक लोगों मुझे बहुत पसंद करते थे, लोग की जोड़ी आकांक्षा दुबे और समर सिंह की जोड़ी बहुत पसंद किया जाता। मैं यही गुनाह किया कि हमेशा आकांक्षा दुबे के साथ मेरे गाने आते थे, काम किया कि मुझे आरोपी बना करके जेल के अंदर डाल दिया गया है। मेरा तो कोई गुनाह नहीं है, मैंने कोई पैसे थोड़ी वसूल किए थे आकांक्षा दुबे से। समर सिंह ने अपने बयान को बताते हुए कोर्ट परिसर में कहा कि मैं आकांक्षा दुबे के साथ कोई भी ऐसी गलत काम नहीं किया, उनको कभी ट्रोल नहीं किया कि या तो हम उनका पैसा भी नहीं रखे हुए हैं, बदले कि हम उसके बदले उनको पैसे भी दिए ताकि वो मुंबई में फ्लैट खरीद सके। इसका मेरे पास प्रूफ है। प्रशासन से मैं बार बार विनती करना चाहता हूँ कि जो भी सच्चाई है वो सच्चाई बात रखें और जो भी आकांक्षा दुबे मामले में जो दोषी हैं उसको सज़ा मिले। अगर हम भी दोषी हैं तो हम भी सज़ा भोगने के लिए तैयार हैं, ये कहना है समर सिंह जो आकांक्षा दुबे का आरोपी बताया जा रहा है। जब तक रिश्ता रहा अच्छा बेहतर रहा, ये समर सिंह का कहना है। समर सिंह ने एक बात बोलकर पूरे कोर्ट के लोगों को भावुक कर दिया और समर सिंह खुद भी इस बात के बाद रोने लगे और बोले कि आकांक्षा दुबे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की साबित हुई थी। आकांक्षा दुबे जब से मेरे साथ काम करने आई थी तब से मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा पहचान एक अलग स्टार के रूप में होने लगा था। तो मैं आखिर आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। कोई अगर बोल रहा है तो वो सच्चाई मुझे ला करके दिखाए। अगर कहीं से भी गलत मैं पाया गया तो उसका सज़ा पाने के लिए मैं तैयार हूँ। पुलिस प्रशासन अगर आकांक्षा के फ़ोन को जितना जल्द हो सके उतना जल्द अनलॉक करवाए, आकांक्षा का फ़ोन में बहुत ही बड़े बड़े राज खुलाएं कि आखिर उस रात आकांक्षा दुबे के साथ किसके साथ बात हुआ था और जो पार्टी में गई थी वो लोग को आखिर पुलिस श्रद्धा और अरुण को बहुत ही ज़्यादा शक के घेरे में रखा जा रहा है। और संदीप है उसमें संदीप का बहुत ही बड़ा रोल है आकांक्षा दुबे के साथ। वो 17 मिनट में रूम में गया था, रूम में जाने का तो उसका सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जब रूम से वो निकला है तो उसकी कोई भी प्रमाण या सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से समर सिंह ने एक और बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, बताया है कि आकांक्षा 25 मार्च को मेरे पास कॉल करती है और मात्र 30 सेकेंड ही उससे बात हो पाती है। वो कुछ बताना चाहती थी लेकिन उसके आसपास से बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको ज़बरदस्ती मेरे पास फ़ोन करवाया है और उसको सच बोलने से मना भी कर रहा है। तो ये सबसे चौंकाने वाला खुलासा। जो मुंबई का फ्लैट लिया था आकांक्षा दुबे ने, उसके पैसे तक भी मैंने दिए थे, तो मेरे पर इल्जाम क्यों लग रहा है? आकांक्षा दुबे की मां जो बार बार मधु दुबे आरोप लगाती हुई कह रही थी कि मेरी बेटी करीब 3 सालों से समर सिंह के साथ काम कर रही थी, उसका पैसा 1 भी रुपया नहीं दिया गया था समर सिंह के द्वारा और बताया जा रहा है 3-4 करोड़ रुपया बाकी था। लेकिन अब बात सामने निकल कर आ रहा है तो अपना बयान भी समर सिंह इसके ऊपर दिए हैं और बताएं कि मेरे अकाउंट का और आकांक्षा दुबे का अकाउंट को दोनों को खंगाला जाए और जांच किया जाए कि आखिर मैंने सच में आकांक्षा दुबे को पैसा दिया है कि नहीं। और जो अभी बताया जा रहा है कि मुंबई में जो फ्लैट लिया है वो समर सिंह उस पैसे को दिया था आकांक्षा दुबे को फ्लैट खरीदने के लिए। ये सबसे बड़ी बात बोला है समर सिंह ने। और ये बात बोलने के बाद मधु दुबे का जैसे कि अब आरोप है जो लगाए गए थे मधु दुबे समर सिंह के ऊपर, वो आरोप कुछ हद तक अब झूठा साबित हो रहा है। जिस प्रकार से समर सिंह का एक और बड़ा खुलासा है कि जो आईफोन है जो समर सिंह ने ही गिफ्ट किया था आकांक्षा दुबे को और जो गाड़ी लगा हुआ है मुंबई में आकांक्षा दुबे के घर वो भी समर सिंह के द्वारा ही गिफ्ट किया गया था। तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा समर सिंह ने अपने
पक्ष से बताया है और बोला कि ये तो जांच की विषय है, क्योंकि अब आकांक्षा दुबे तो हम सबके बीच में रही नहीं, क्योंकि आकांक्षा ने जो मेरे लिए किया वो कभी भी हम भूल नहीं सकते। आकांक्षा का असली राज तब खुलेगा जब उसका फोन अनलॉक होगा। आकांक्षा के मौत का कारण उसका मोबाइल ही बताएगा।